देखना। हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम आपको सुनील सर एकेडमी में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ, है ना? और खुश रहना चाहते हो तो पहले दिल की सुनो फिर दिमाग के। खुश रहना चाहते हो पहले दिल की सुनो फिर दिमाग के, फिर वही करो जो आपकी बीवी कहती हो ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, एक क्लास 12 का है, इंग्लिश का है, रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन है, जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का है। राइट, क्या है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का ऑब्जेक्टिव लेकर के है, स्पेशल आप लोगों के लिए, आपके कमेंट पे हम लेकर के आए हैं। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन। मैकेविटी के जो पावर ऑफ लेविनेशन रहता है, लेविएशन की जो उड़ने की शक्ति होती है, हवा में तैरने की जो शक्ति होती है ना, वुड मेक अ डैश स्टेयर, यानी वुड मेक अ फकीर। फकीर को भी क्या कर देता है? आश्चर्य कर देती है। यानी कि साधु संत जो होते हैं वो हवा में, जादूगर जो हवा में लटक सकते हैं, ठीक उसी प्रकार की एक बिल्ली जो होती है हवा में तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है, हवा में लटक सकता है। इसीलिए फकीर जो थे वो आश्चर्य रहती है बिल्ली को देख करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फकीर। फकीर स्टेयर घूर घूर कर देखते रहते, टकटकी लगा कर देखते रह जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, ऑप्शन वहां दे दिया गया है। नेक्स्ट है, मैकेविटी इज आउटवर्डली। मैकेविटी बाहर से कैसा रहता है? रिस्पेक्टेबल रहता है। बाहर से वो रिस्पेक्टेबल, इज्जत देने लगेगा, लेकिन अंदर से बहुत ही डिसिप्टफुल रहता है, बहुत ही मक्कारी रहता है, धोखा देने वाला रहता है। तो आउटवर्डली क्या रहता है? रिस्पेक्टेबल। इधर रिस्पेक्टेबल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? रिस्पेक्टेबल बाहर से रहता है, बाहर से देख कर लगेगा वो मासूम है, इज्जत देने वाला है, लेकिन अंदर से बहुत ही धोखेबाजी रहता है, गद्दार रहता है। नेक्स्ट है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, जब फॉरेन ऑफिस फाइंड पाता है, अ ट्रेटेज गॉन अस्ट्रे इज रिटेन बाय। ये जो लाइन दिया गया कहाँ का दिया गया है? कौन लिखे थे? टीएस इलियट लिखे थे। क्या में? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में। तो कौन लिखे है ये लाइन? टीएस इलियट साहब लिखे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट के अनुसार मैकेविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। मैकेविटी क्राइम का क्या रहता है? हिटलर रहता है, नेपोलियन रहता है, अलेक्जेंडर रहता है, और नन ऑफ दीज रहता है। तो एक क्राइम का, एक नेपोलियन से इसका क्या क्या तुलना किया गया है? मैकेविटी को जो राइटर साहब है किससे कंपेयर किया है? नेपोलियन से, कि नेपोलियन के टक्कर देने वाला ये जो मैकेविटी कैट रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी द करेक्ट आंसर। राइट, हु हैज कंपोज्ड द पोएम, पोएम को किसने लिखा है? कौन सा पोएम? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये टीएस इलियट साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? टीएस इलियट साहब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका ए रहा है, स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। इलियट was awarded the Nobel Prize for Literature in। इलियट को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, लिटरेचर लिखने के कारण। कब मिला था? अपने देश के आजाद होने के 1 साल बाद, यानी 1948 में। अपना देश 1947 में आजाद हुआ, उनके ठीक 1 साल बाद 1948 में टीएस इलियट को लिटरेचर लिखने के कारण नोबेल प्राइज मिला था। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इलियट बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। इलियट जो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 20वीं शताब्दी से, 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। राइट, आप लोग की सुविधा के लिए दे दिए हैं। तो 20वीं शताब्दी के 20वीं सेंचुरी के रहते हैं टीएस इलियट साहब बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट वाज अ डैश। इलियट क्या रहता है? पोएट रहता है। तो हाँ, पोएट रहते हैं। वर्ड्स ड्रामेटिस्ट ये भी रहते हैं। क्रिटिक ये भी, आलोचना करने वाले ये भी रहते हैं। ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा
डी इज द करेक्ट आंसर। पोएट भी रहते हैं, वर्स ड्रामेटिस्ट भी रहता है, क्रिटिक भी रहते हैं, यानी कि सभी के सभी रहते। टी.एस. इलियट साहब, ऑप्शन नंबर इज द डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। And next one is the Macavity, the Mystery Cat is a dash poem। एक ऐसा पोएम है, ह्यूमरस पोएम है। कैसा है? ह्यूमरस, यानी कि हंसी आएगा, मजा आएगा पढ़ने वाला में, तो उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो कैसा पोएम हो जाएगा? ह्यूमरस पोएम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड क्या कर देता है? बैफलमेंट कर देता है। क्या कर देता है? बैफलमेंट, यानी कि उनकी प्रयासों को, यानी कि मैकेविटी जो रहता है ना, मैकेविटी द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड उसको बोलते हैं, लंदन के पुलिस को, लंदन के पुलिस को बैफलमेंट देता है, ये मतलब कि धोखा देता है, उसको परेशान कर देता है, उससे पकड़ाता नहीं है। किससे? स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस से। कौन कौन चकमा दे देता है? चकमा दे देता है कौन? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी बैफलमेंट कर देता है, राइट। नेक्स्ट 11 नंबर, टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम। टी.एस. इलियट पोएम लिखे कौन सा? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। क्या लिखे हैं? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कौन लिखे हैं? टी.एस. इलियट साहब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्क्रीन पे, डैश इज अ मास्टर क्रिमिनल। मास्टर क्रिमिनल कौन रहते हैं? मैकेविटी रहते हैं। क्रिमिनलों का क्रिमिनल, यानी मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है, क्रिमिनलों का सरदार कहा जाता है मैकेविटी को। किसको? मैकेविटी, राइट। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बी दे दिया है बच्चों, जो बी नहीं होगा गलत है ऑप्शन, ठीक है। कौन होगा ऑप्शन? मैकेविटी, मंकी नहीं है, राइट। मंकी इज द नॉट आंसर, राइट। कौन हो जाएगा? मैकेविटी। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मैकेविटी इज कॉल्ड। मैकेविटी को कहा जाता है हिडन पाव, छुपा हुआ रुस्तम, यानी कि उस हिडन पाव इसलिए कहते हैं, कोई भी अगर क्राइम करता है मैकेविटी तो अपना सुराग, अपना सबूत नहीं छोड़ता है, इसलिए उसको हिडन पाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिडन पाव इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैकेविटी मूव्स लाइक अ डैश। मैकेविटी मूव करता है ना किसके जैसा? स्नेक के जैसा। जैसे पूरा बॉडी सांप का देखना, जब सांप जो चलेगा तो सिर्फ गर्दन को घुमाएगा, पूरा बॉडी उसका घूमता नहीं। बॉडी जैसे का तैसे रहता, सिर्फ मुंह अपना हेड को घुमा के इधर उधर देखता है, कोई दुश्मन तो नहीं है मेरे पीछे आगे इधर उधर। तो स्नेक के जैसा बिल्ली जो है मैकेविटी, वो घुमा कर देखता है। किसके जैसा? स्नेक के जैसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है बी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी। पोएट जो है मैकेविटी को कंपेयर करता है किससे? किससे करता है? नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन। नेपोलियन के टक्कर देते, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। नेपोलियन से कंपेयर करता है मैकेविटी को। कौन? पोएट साहब, टी.एस. इलियट साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश स्कॉट यार्ड। किसको करता है सेटलमेंट? स्कॉट यार्ड को, राइट। नेक्स्ट लैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग 17 नंबर में। डैश इज टॉल एंड थिन। लंबी और पतली कौन रहता है? लंबा और पतला कौन रहता है? मैकेविटी रहता है। कैट रहता है। कौन रहता है? मैकेविटी, कैट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मैकेविटी इज अ डैश। मैकेविटी क्या रहता है? डॉग रहता है? नहीं। रैट रहता है? नहीं। टाइगर रहता है? नहीं। कैट रहता था? मैकेविटी कैट। बिल्ला रहता है? क्या रहता है? बिल्ला, बिलार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन्स आर डाई आल्सो डाई। मैंगोजेरी एंड ग्रिडल बोन भी बिल्ली ही रहती है, कैट ही रहती है?
क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, कैट्स रहता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, मैक्टिविटीज एंड डैश। मैक्टिविटी क्या रहता है, आउटलो रहता है। मैक्टिविटी क्रिमिनल रहता है, मैक्टिविटी लूटर रहता है, मैक्टिविटी डिप्लोमेट रहता है। ये आउटलो रहता है, कानून को तोड़ने वाला रहता है। मैक्टिविटी हर कानून को क्या करता है, तोड़ देता है, कोई कानून उन्होंने नहीं मानता है। तो आउटलो रहता है, कानून से बाहर रहता है, राइट। नेक्स्ट है मैक्टिविटी इज फुल ऑफ। मैक्टिविटी फुल ऑफ कैसे, हैप्पीनेस से नहीं, सैडनेस से नहीं, सेल्फिशनेस से नहीं, डिसिप्टफुलनेस से, धोखेधारी, मक्कारी, ये सबसे भरा हुआ रहता है कौन, मैक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, मैक्टिविटी डिसअपियर्स। मैक्टिविटी गायब हो जाता है फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, ऑफ थेफ्ट, जहां से चोरी होता है ना, उस जगह जहां पे चोरी होता है उस जगह से गायब हो जाता है। बिफोर द डैश रीच, बिफोर द पुलिस रीच, जहां पे पुलिस पहुंचता है, जिस जगह पे चोरी होता है ना उस जगह पे पुलिस जाता है तो उससे पहले वो गायब रहता है। कौन, मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट, किससे पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर इज हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। कौन है जो हर एक लोग इंसान के बनाए द्वारा हर एक नियम कानून को तोड़ देता है, कौन, इज टेकन फ्रॉम, ये लिया गया, कहां से लिया गया, द सोल्जर से नहीं, फायर हिम से नहीं, द एपिथप से नहीं, मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है लाइन, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट वन क्वेश्चन है, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड, जब फॉरेन ऑफिस को पता चलता है अट्रेटेज गन स्ट्रे इज रिटन बाय, ये लाइन जो है लिया गया कहां से, वाल्ट विटमैन के द्वारा नहीं, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा नहीं, टी.एस. इलियट के द्वारा नहीं, कमला तोस के द्वारा नहीं, सारे नहीं, टी.एस. इलियट के द्वारा। मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखा है, टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, राइट। कौन हो जाएगा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैक्टिविटी द कैट कौन लिखे, टी.एस. इलियट, राइट। तो पूरा खत्म हो गया दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में, जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया ऑब्जेक्टिव था, राइट। जो टी.एस. इलियट साहब के द्वारा लिखा गया था ऑब्जेक्टिव, राइट। मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट कौन लिखे है, टी.एस. इलियट साहब लिखे हैं। आई होप, उम्मीद सब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए और उससे बताइए कि हाँ कहाँ पे समझ में है, कहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।